पार्ट 2 में हमने देखा था कि असिस्टेंट ने होममेड केक पर लगी कैंडल बुझाई, कुछ बंस उठाए, पैसे रखे और वहां से चल दी, जबकि बन केक सेल के लिए थे ही नहीं। जिसके बाद लड़की को डॉक्टर का कॉल आया कि उसकी बेटी की सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी और उसे सिचुएशन समझने के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तभी उसका ब्रदर इन लॉ भागता हुआ आया और उसे सर्जरी के खर्च के लिए $3 लाख दे दिए। उसे पता था उसका ब्रदर इन लॉ राइड हेलिंग सर्विस के लिए गाड़ी चलाकर इतना पैसा नहीं कमा सकता, इसलिए उसने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसके ब्रदर इन लॉ की जल्दी शादी होने वाली है और उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। और उसके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि अगर उसे शादी में कुछ साल देरी करनी पड़ी तो चलेगा, वो अपनी क्यूट भतीजी के बिना नहीं रह पाएगा। उसने जीसस से प्रे किया, अगर इससे उसकी भतीजी सेफ और हैप्पी रहती है तो वो सिंगल रहने को रेडी है। उसने कार में सिर्फ अपने इन लॉज को नोटिस किया। उसके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि उन्होंने $3 लाख में से ज्यादातर पैसे हाउस बेचकर और पैनकेक्स बनाकर कमाए थे। वो अपने इन लॉज को थैंक्स बोलने के लिए नी डाउन हो गई और अपनी बेटी की सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम करने लगी। इन लॉज ने उसकी हेल्प की और कहा कि ये सब डेस्टिनी है और सब अच्छा होगा। इसके बाद दूसरे वेंडर्स भी उसकी हेल्प के लिए आगे आए। उन्होंने उसे पैसे और खाना दिया। इमोशनल होकर उसने अपनी डॉटर का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट ने स्टीम्ड बंस सीओ को दिए। सीओ ने एक बाइट के बाद ही स्वाद को तुरंत पहचान लिया। उसे उसमें एक जुजुबे मिला और उसे याद आया कि जुजुबे बंस उसकी सिस्टर बचपन में बनाती थी। उसने सोचा कि बन बेचने वाली वेंडर उसकी खोई हुई बहन होगी, इसलिए एक्साइटेड होकर वो उसे ढूंढने गया, पर वो तो टैक्सी में हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी और इस तरह सिबलिंग्स ने रियूनाइट होने का पहला मौका मिस कर दिया।